जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर की ओर से जिला में बाल यौन शोषण अधिनियम के प्रशिक्षण के लिए शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इंद्री खंड के सरकारी स्कूल मुखियाओं को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें मुख्य रूप से कार्यक्रम में नोडल अधिकारी ब्रजेश वत्स ने शिरकत कर स्कूल मुखियाओं को पॉक्सो एक्ट व बाल अपराध रोकने संबंधी जानकारी दी। खंड संसाधन संयोजक इंद्री कार्यालय के हाल में आयोजित शिविर में ट्रेनर रविंद्र कुमार, कविता रानी व धर्मेंद्र प्रशिक्षण दे रहे हैं। नोडल अधिकारी ब्रजेश वत्स ने बताया कि जिला करनाल में सभी 778 सरकारी स्कूलों के मुखियाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। सबकी एक दिन की ट्रेनिंग है और उन्हें खंड स्तर पर प्रशिक्षण शिविर में बुलाया जा रहा है। ये ट्रेनिंग 1 जनवरी को शुरू की गई और हमारा लक्ष्य है कि 6 जनवरी तक पूरे जिले को कवर करें। इंद्री में स्कूल मुखियाओं को पॉक्सो एक्ट संबंधी ट्रेनिंग दी जा रही है। इन दिनों ये ट्रेनिंग जिला के अलावा पूरे हरियाणा के अंदर चल रही है, जिसका उद्देश्य है कि सरकारी स्कूलों के मुखियाओं को बाल अपराध रोकथाम अधिनियम 2012 व बच्चों के मौलिक अधिकारों के बारे में जागरूक करना है और यदि बच्चों के साथ कोई भी यौन अपराध होता है तो उसके तुरंत रिपोर्टिंग हो और अपराधी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होकर बच्चे को उचित न्याय मिले, बच्चों को उस हादसे से बाहर आने में मदद मिले और बच्चा दोबारा अपने सामान्य जीवन में दोबारा आ सके। उन्होंने बताया कि जब छुट्टियों के बाद 16 जनवरी को स्कूल खुलेंगे तो स्कूल मुखिया अपने अपने स्कूलों में शिक्षकों व स्टाफ सदस्यों को पॉक्सो एक्ट अधिनियम की जानकारी देंगे और बच्चों को गुड एवं बैड टच से अवगत करवाएंगे। बच्चों को बुरी मंशा से छूना और दूसरा आशीर्वाद देना, इन दोनों में फर्क होता है, इसलिए ये जानकारी भी बच्चों को समय समय पर दी जाए। उद्देश्य है कि जितने भी हमारे राजकीय विद्यालयों के स्कूल हेड्स हैं उनको बाल अपराध रोकथाम अधिनियम 2012, जिसको हम पॉक्सो एक्ट 2012 कहेंगे, उसके बारे में जागरूक करना, बच्चों के मौलिक अधिकारों के बारे में जागरूक करना और बच्चों को किसी भी प्रकार का यौन अपराध अगर उनके खिलाफ होता है तो उसकी तुरंत रिपोर्टिंग हो, तुरंत अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो और बच्चे को उचित न्याय मिले। बच्चे को न्याय सिर्फ इस संदर्भ में ना मिले कि उसका दोषी जो है पकड़ा गया है और उसे न्याय द्वारा दंडित किया गया है, परंतु बच्चे को पुनः रिहेबिलिटेट किया जाए, उसको उस ट्रॉमा से बाहर आने में मदद मिले और बच्चा पुनः उस हादसे का जब शिकार हुआ उससे पहले जैसे उसकी नॉर्मल लाइफ थी तो ठीक उसी प्रकार से वो अपनी उस नॉर्मल लाइफ में दोबारा जो है वापस आ सके। हमारे इधर करनाल जिले में कुल 778 राजकीय विद्यालय हैं, जिसमें वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भी हैं, हाई स्कूल्स हैं, मिडिल स्कूल्स हैं और प्राथमिक विद्यालय भी हैं। तो इन सभी 778 विद्यालयों के मुखियों को ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं। सबकी एक दिन की ट्रेनिंग है, बारी बारी से सबको बुलाया जा रहा है ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पर और उन्हें इस चीज़ से अवगत करवाया जा रहा है। कितने दिन की ट्रेनिंग है सर? ये ट्रेनिंग दिनांक 1 जनवरी से शुरू हुई है और हमारा उद्देश्य है कि हम करनाल जिले के सभी स्कूल हेड्स को दिनांक 6 जनवरी तक हम कवर करें। उस पश्चात जब स्कूल्स रीओपन होंगे विंटर वेकेशंस के बाद 16 जनवरी से, तो ये स्कूल हेड्स अपने अपने स्कूल्स में जाएंगे। इनका उत्तरदायित्व रहेगा कि ये अपना जो स्टाफ है उसको इस विषय पर जानकारी देंगे, बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में अवगत कराएंगे। देखिए, ये जाहिर सी बात है कि कोई भी व्यक्ति जो बच्चे को छूता है तो उसमें एक बुरी मंशा से छूना बच्चे को और एक आशीर्वाद देना, इन दोनों बातों में क्लियर कट शार्प बाउंड्रीज हैं, इनमें अंतर है और इसकी जानकारी गुड टच की और बैड टच की जो है बच्चों को दी जाएं और उन्हें अपने शरीर की सुरक्षा करना, उसकी देखभाल करना, उसके क्या आयाम हैं और किस प्रकार से वो इस चीज़ को क्रियान्वित कर सकते हैं बच्चे, इसकी जानकारी उन्हें समय समय पर दी जाए। ये एक रूटीन कुरिकुलम का जो है अंग बने। तो ब्लॉक स्तर पर कितने दिन की ट्रेनिंग है? ब्लॉक स्तर पर भी ये 6 जनवरी तक हमारा टारगेट है कि इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसमें पहले बैच में हमारे सभी विद्यालयों के प्रिंसिपल, हेडमास्टर और इंचार्जेस ने भाग लिया है। सेकंड बैच में हमारे सभी 50 विद्यालयों के लगभग प्राइमरी हेड्स और इंचार्ज आए हुए हैं और जो 4 तारीख को हमारा बैच होगा उसमें भी हमारे सभी विद्यालयों के प्राइमरी हेड मौजूद रहेंगे। हम पॉक्सो से संबंधित एक एक्ट के ऊपर चर्चा और अवेयरनेस ट्रेनिंग करा रहे हैं ताकि हमारे बच्चे स्कूलों में सुरक्षित रह पाएँ और उनमें हम उनको जो अधिकार उनके प्राप्त हैं उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता अभियान के तौर पे उनको बता पाएँ। तो इस बारे में सभी हमारे विद्यालय मुखियाओं को जागरूक किया जा रहा है।
उनको बताया जा रहा है और वो अच्छे से बाल सुरक्षण जो कानून है उनके बारे में अवेयर रहें। अपने बच्चों से संबंधित अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो वो मामला कैसे रजिस्टर करें, कैसे उसमें पूरी जानकारी कानून से संबंधित उनको दी जा रही है। मैं रविंद्र कुमार बीआरपी बतौर एमटी यहाँ इस ट्रेनिंग में पॉक्सो की काम कर रहा हूँ और बीआरपी कार्यालय में कार्यरत हूँ। इस ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य जो है हमारे बच्चों को, हमारे जो अध्यापक हैं वर्ग है और समाज जो है उसको सचेत करना है जो बाल उत्पीड़न है उसके प्रति, और हमारे विद्यालयों में जो CWC है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का गठन करना, जिसके माध्यम से जो किसी भी प्रकार का जो यौन शोषण या उत्पीड़न है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देना और उसकी रोकथाम और जागरूकता ही इस ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य रहेगा। खबरनामा हरियाणा के लिए इंद्र से विजय कुमार की रिपोर्ट।